तो भाई साहब शाम का समय है, खेत पे आए हैं और काम चल रहा है ज़ोरों पे। आज जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारा जॉन डियर जो है काम कर रहा है, ये देखो। और इसमें हो चुका है 56,000 का खर्चा। खर्चे में क्या 46,000 की तो आई है धड़ी और 11,000 वो लग गए, मतलब लेबर चार्ज सर्विस वगैरह सब करवा दी, तो वो सब के 11,000 खर्च हो गया। ऐसे करके 56-57,000 रुपये लग चुका है। और बिल्कुल वैसे काम कर रहा है जैसे नया करता है। देख लो, पूरा काम निपटा दिया है। आपको बीच में चमकदार दिख रहा होगा, तो ये नई की निशानी है, नई की। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। चौथा दिन है खेतों की तैयारी का और दूसरा दिन होगा हमारा तालाब की खुदाई का। खेत जो है पूरी तरह से तैयार हो गया, थोड़ा सा काम रह गया बस। थोड़ी सी घिराई रह गई, थोड़ी सी जो रिपेयरिंग है वो रह गई है। बाकी एक चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। और कल हमारी जेसीबी चली थी दिन भर और काफ़ी लंबी चौड़े की जगह में हमने खुदाई कर ली है, बहुत सारी मिट्टी निकली। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे दिन का काम करने के लिए, जिसमें हमारा जॉन डियर भी जाएगा, एक जेसीबी भी जाएगी और 2 ट्रॉलियाँ भी जाएंगी। ठीक है, 3 भी हो सकती हैं। फ़िलहाल में हमारे सामने खड़ा है हमारा जॉन डियर, जिसमें हमने दड़ी भी चेंज करवा दी है। आप अभी देखोगे, अभी धूल में चल रहा है इसलिए इसको चलाना पड़ रहा है। यहाँ सामने आप देखोगे, इसमें जो पहले ग्लोबल एक्सेल वाली दड़ी लगी थी वो हमने निकलवा दी है और नई वाली जो है हमने डलवा दी है। ये देखो, ये पड़ी हुई है हमारी। इसमें था ये 2 साइड खुलने वाला जैक और ये बहुत मोटी थी, बहुत भारी भरकम थी। कोई ख़रीदार हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं, हम भेज देंगे इसको, हमें आवश्यकता नहीं है। और अब इसमें जो 5310 में आती है सिंगल जैक वाली, वो वाली हमने डाल दी है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि इसकी कटिंग काफ़ी स्मूथ हो गई है, क्योंकि ये डबल जैक हो तो ज़्यादा हाइड्रोलिक ऑयल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये देख रहे हो आप, सिंगल जैक वाली जो 5310 में आती है, ये वाली डल गई है। और ब्लेड के साथ खुदाई करने के लिए हम ये बलराम हल यूज़ कर रहे हैं, जो कि वसुंधरा वालों से लिया था हमने। और यार बार बार लोग बोलते हैं तुम इनकी इतनी ज़्यादा बात क्यों करते हो, है ना, कितने पैसे ले रखे हैं। तो आज मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ कि वसुंधरा कृषि यंत्र वालों से कोई पैसे नहीं ले रखे मैंने। ठीक है, और जो चीज़ें ली हैं वो सब खरीदी हैं मैंने। वसुंधरा कृषि यंत्र की बात करने का मुख्य रीज़न ये है कि वसुंधरा कृषि यंत्र के जो ओनर हैं भानु प्रताप सिंह ठाकुर, हम लोग बचपन से साथ में, स्कूल लाइफ हमारी पूरी रही है। हम स्कूल में साथ में पढ़े हैं, कोचिंगों में साथ में करें, हम मतलब चड्डी फ्रेंड हैं। हमने आवारागर्दी साथ में करी है, हम एक सब कुछ हमने साथ में करा है। लेकिन क्या है, स्कूल ख़त्म होने के बाद भानु भाई निकल गए बी करने, मैं निकल गया BCom करने, है ना। तो वहाँ से हमारा कॉलेज अलग हुआ, लेकिन स्कूल हमने साथ पढ़ाई की है। बी करने के बाद भाई ने फैक्ट्री खोल ली, हम खेती कर रहे हैं, कितना फ़र्क है। तो हैं तो हम दोस्त ही ना। ठीक है, आज भी हम घूमने फिरने साथ में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं। तो और कोई रीज़न नहीं है, बस दोस्त हैं और दोस्ती के अलावा हाँ और कुछ नहीं है। बाकी ये होता है कि अगर जैसे कोई इमरजेंसी में हमको थोड़े टाइम के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो भाई भेज देते हैं, है ना। और हमको पसंद आता है हम रख लेते हैं और उसके पैसे देते हैं, नहीं तो वापस भेज देते हैं, ये हो जाता है, और कुछ नहीं होता। बस ये लो रेडिएटर साफ़ करने के लिए जुगाड़। इसके आगे नोज़ल था ना, वो नोज़ल लगा लो ना, कहाँ गया, गुम गया। और एक पाइप काट के बना लो वहाँ में। अभी आप देख रहे हो हम बढ़िया बिंदास होके इस पर पाइप मार के और इसको धो रहे हैं, पूरा इंजन विंजन सब धो रहे हैं। लेकिन अगर ये CIDI होता तो भाई हम ऐसे ना धो पाते। पता नहीं कितने सेंसर गीले होते हैं इसके, कितने ख़राब होते हैं। तो यही कारण है कि अभी हम CIDI की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसमें भी 5-6 साल की गारंटी आती है वैसे सेंसर होंगी, लेकिन कब ख़राब हो जाए उसका क्या पता है। भाई इस ट्रैक्टर की बात करें ना तो पूरे 11 साल हो गए इस ट्रैक्टर को हमारे पास, और उसने ना बहुत साथ दिया है, बहुत सारी खेती करी है और बहुत सारी, मतलब क्या क्या नहीं करा इस ट्रैक्टर ने।
भूसे की मशीन इसने चलाई है, पडलिंग इसने करी है, सब कुछ, डोज़र, प्लाऊ, बहुत सारा प्लाऊ करा है और आज भी ये चल रहा है। मेंटेनेंस मांगता है, मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन मशीन चल रही है। और भाई इस ट्रैक्टर का जो साउंड है ना, वो आज तक मतलब किसी ट्रैक्टर में आता नहीं है ऐसा साउंड। इतना बढ़िया साउंड है। खनक देखो आप। तो भाई मशीन साफ़ हो रही है, मशीन लेके जाएंगे हम। और कल हम 2 व्हील ले गए थे, आज 4 व्हील मशीन ले जाएंगे। तो भाई साहब, ये हमारा स्वराज 855, आज हम इसे नहीं ले जा रहे हैं दूसरे दिन में, और हम 3630 को भी नहीं ले जा रहे हैं। आज जाएगा हमारा महिंद्रा 275 जो कि वहाँ खड़ा है, और जाएगा हमारा आइसर 485। वहाँ लगा दे छाँव में, 275 निकाल ले बाहर। और मशीन जाएगी ये वाली। छाँव में लगा दिया इसको, इसके सामने 3630 लगा देंगे। सामने लगा दो, बाकी सामने कोई ट्रैक्टरों के सामने।
अरे पीछे कर, बस 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 बस, इसमें अड़ा दिया था। तीनों आ गए एक ही जगह पे। इसकी चक्कर में जगह ज़्यादा लगने लगी अब। तो दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें 2 ट्रैक्टर और जेसीबी। एक ये हमारा 485 जाएगा और एक इस 275 जाएगा। आज बदल लें नाली। तो भाई साहब, मई के महीने में गर्मी देख रहे हो कितनी खतरनाक पड़ रही है। पूरा लपेट के जाना पड़ रहा है खेत पे, और अपनी मशीनें चल रही हैं, 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है और घिसाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। और 25 तारीख को अपने को डालना है पौध, और अब 5-7 दिन बचे हैं बस। और इसी के लिए अपने को बहुत जल्दी काम करना पड़ रहा है, और बारिश भी जल्दी आ सकती है इस साल, ऐसी पूरी संभावना है। इसलिए हम तालाब खोदने का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देख लो, ऐसी धूप पड़ रही है चिलचिलाती हुई, और ऐसी धूप में जा रहे हैं खेत पे, वो भी मोटरसाइकिल से। और एक बार काम का जायज़ा लेने के बाद वापस आएंगे। उसके बाद जाना है तहसील कार्यालय, वहाँ पे ज़मीन से जुड़े हुए कुछ काम है जिनको निपटाने के लिए मुझे तहसील जाना है, ठीक है। और उसके साथ बाकी के काम भी करने हैं। रास्ता देख लो कितना खतरनाक है। तो गाइस, ऊँट दिखाता हूँ। आपने राजस्थान में देखे होंगे ऊँट, हमारे यहाँ भी ऊँट आते हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में देखने को मिलते हैं। ये छोटा ऊँट एक ही आ गया। ये ऊँट राजस्थान से ही आते हैं यहाँ पे। ये इस समय पे फसलें कट जाती हैं ना, उसके पहले से आने लगते हैं। तो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से खेत पर, जहाँ पे मशीन चल रही है, और ये ऊँट ही ऊँट आ गए। इतने सारे ऊँट आ गए यहाँ पे, और ये गहरीकरण चल रहा है हमारा। अब एक राउंड और लगाएंगे, थोड़ा सा और करवाने के बाद इसको अपन उस तरफ से चालू करवाएंगे। तो इतना हो गया हमारा तालाब, ये बन रहा है। और आज जो है हमने ट्रैक्टर बदल दिए। आज हमारा आइसर 485 चल रहा है। और ये महिंद्रा 275 चल रहा है। उतने कितनी डाल दी मिट्टी? क्यों दादा, ये वाली बकरी के सींग क्यों नहीं है? ये वाली बकरी के सींग क्यों नहीं है? कहाँ है? अच्छा है।
तो भाई साहब सामने चल रहा हमारा जॉन डियर और मेड़ों के रिपेयरिंग का काम ख़त्म हो चुका है, अब गिराई का काम रह गया है। तो जॉन डियर ही गिराई कर रहा है फ़िलहाल में, क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त ड्राइवर फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये भाई साहब गिराई कर रहे हैं हमारे जॉन डियर से, जिसमें लगे हुआ है ये बलराम हल। और ये भी कितनी बढ़िया गिराई कर रहा है, देखो ये हमारा जॉन डियर गिराई कर रहा है। लेकिन ये डीजल बहुत खा रहा होगा, इस ऐसे काम के लिए नहीं है ये। कल से स्वराज चलाएंगे इस पर। तो भाई सुबह जब ये ट्रैक्टर निकला था तो फुल टैंक करा के निकाला था, पता नहीं कितना खा लिया होगा। तो भाई साहब हम खेत में, और कितनी तेज तूफान आ गया, देखो हवा आ गई है सामने की तरफ से। तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, हवा पीछे की तरफ से आ रही है, सामने अपना काम चल रहा है। देखो बहुत तेज हवा है यार, बहुत तेज है। तो भाई साहब आज के दिन का पैकअप करते हैं और ट्रैक्टर जो है, तो भाई साहब आज के दिन का पैकअप करते हैं और आज के दिन जो है इतना काम हो गया है। ट्रैक्टर निकल गए हैं, मशीन भी निकल गई है और ये नहर चले जाएंगे, वो एक छोटा सा काम करने के बाद आएंगे। तो भाई साहब ये आ गए हमारे ट्रैक्टर, जो कि जा रहे हैं अब घर की तरफ। देखो अब कार चढ़ेगी। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और आपको ये पेड़ों को देख के पता चल जाएगा कि हवा कितनी तेज चल रही है। लेकिन मेरी आवाज़ भी सही आ रही होगी, हवा की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी। कारण ये है कि हम चल रहे हैं 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से, और 25 से 30 मतलब हवा भी रफ्तार यही है, लगभग 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रफ्तार। और उसी रफ्तार से हम हवा की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल एकदम स्मूथ आवाज़ आ रही है और हमको एहसास ही नहीं हो रहा कि हवा चल रही है। जबकि अगल बगल आप पेड़ पौधे देखोगे ना तो बहुत तेज़ हवा चल रही है। देखो आप ये पेड़, देखो पेड़ कितने तेज हिल रहे हैं। थोड़ी बहुत हवा क्रॉस हो जाएगी ना तब मेरी आवाज़ डिस्टर्ब होगी, बाकी हम हवा की दिशा में ही चल रहे हैं। आपको अगल बगल देख के पेड़ों पे पता चल रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, देख लो। लेकिन आपको माइक में आपकी आवाज़ में डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम हवा के साथ साथ उसी की रफ्तार से चल रहे हैं। ये देखो, और ये लोग को पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, 40 से 45 मिनट तो लग ही जाएंगे। और इतनी देर में हम तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और कल की कार्रवाई कल शुरू करेंगे। अपने को 3 दिन और इसमें लग जाने, और उसके पश्चात जो है 2 दिन और लगेंगे घिराई करने में, और अपने खेत हो जाएंगे तैयार। ये देखो हल्का हल्का अंधेरा हो गया हवा की रफ्तार से जाते हुए, और बहुत मज़ा आ रही है। अगर हम सामने से आ रहे होते तो गाड़ी की रफ्तार, गाड़ी पे भी लोड पड़ता और हमारे भी परखच्चे उड़ जाते। मतलब कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से सामने से हवा आ रही है और 20 की रफ्तार से हम आते तो 40 किलोमीटर का प्रतिरोध हमको झेलना पड़ता। भाई साहब अभी हम यार्ड में हैं, देख लो लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, अंधेरा हो रखा है। और हमारा पहला ट्रैक्टर आ गया है जॉन डियर। देखो